प्रवक्ता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में रुझान आना शुरू हो गए हैं और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें नजर आ रही है। मुकाबला कितना दिलचस्प, क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? जी, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग को ये जो रुझान आ रहे हैं ये सरप्राइजिंग लग रहे हैं, पर हमें तो ये हमेशा से पता था। मुझे पता था, भाजपा को पता था, आम आदमी पार्टी के लोगों को भी पता था कि भाजपा जीतने वाली है। तभी वो अपने चुनाव के पहले ही अपनी सीटें छोड़ के, उनके प्रमुख नेता जो हैं वो अपनी सीटें छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे थे। इससे पता लग जाता है कि आम आदमी पार्टी को पहले से ही सुनिश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में आने वाली है और वो अपने चेहरे बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल में झूठे वादे किए हैं उसे जनता जो है बिल्कुल त्रस्त हो गई है। मतलब इतना झूठ एक आदमी बोल ही नहीं सकता। और चुनाव आते आते तो वो इतना हार के इतना बौखला गए कि उन्होंने इतने झूठ बोले कि लोगों की मृत्यु के भी झूठ बोल दिए उन्होंने, कि यमुना का पानी तक का झूठ बोल दिया। इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए, इतना नीचे तो कोई गया ही नहीं। तो ये बौखलाहट जो थी ये पहले से प्रदर्शित कर रही थी कि आम आदमी पार्टी हार रही है। और जैसे ही आपको 12 बजेगा 1 बजेगा आप देखेंगे कि चुनाव के नतीजे जो है आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। जी बिल्कुल हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के सामने अल्पसंख्यक का उम्मीदवार उतारे थे। तो ऐसे में उन सीटों पर अगर कांग्रेस अच्छा वोट पा लेती है तो इसका फायदा बीजेपी को कितना हो सकता है? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक ही थाली है, बस अलग अलग हिस्से हैं। दिखाने के लिए आ रहे हैं कि सामने हैं। इनका अंदर ही अंदर इलू इलू जो है चलता रहता है। अभी चुनाव के पहले भी तो ये लोग साथ में हाथ मिला के चल रहे थे। हालांकि ये है कि आपस में इनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इससे ये दोनों ही आपसी में अपना नुकसान कर रहे हैं। और जो भाजपा का वोट है वो तो भाजपा को है ही वोट, जो हमारे साथ है वो है ही। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ जा रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो गलत साबित करने पे लगे रह रहे हैं। जो कि 6 महीने पहले इनको नहीं दिख रहा था कि ये सब लोग गलत हैं। 6 महीने पहले सब साथ में थे, अब इनको एक दूसरे में गलतियां दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये आपस में ही लड़ाई करेंगे और आपस में अपने वोट काट लेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में बीजेपी जीती तो 28 साल बाद वापसी होगी और मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जनता का हम पर विश्वास है, हमेशा था, हमेशा बना रहेगा। हमने जो है अलग की जो दूसरी स्टेट्स हैं वहां जनता ने हमारा काम देखा है कि हमने असम में कैसे अपने वादे पूरे किए, हमने छत्तीसगढ़ में कैसे अपने वादे पूरे किए, हमने महाराष्ट्र में कैसे वादे पूरे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कैसे वादे पूरे कर रहे हैं। ये सब देख के जनता का विश्वास हम पर है। हमने सरकार में नहीं थे उसके बाद भी बहुत सारी जो है स्कीमें हैं, जैसे हमने द्वारका एक्सप्रेस वे दिया, यशो भूमि दिया, प्रगति मैदान दिया और अन्य चीजें दी। हमने 30,000 घर दिए हैं पीएम आवास योजना के तहत। ये सब देख के जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और इसीलिए 28 साल का जो वनवास जो है टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार जो है आएगी। जी बिल्कुल हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो 28 साल बाद 28 साल का सुपड़ा जो है वो लगातार जो सूखा है वो भर जाएगा। तो ऐसे में 28 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे जनता से किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये रह सकती है?
नहीं, चुनौती नहीं है ये बिल्कुल भी। हम हमेशा से सेवा करते रहे हैं, सेवा करते थे, सेवा करते रहेंगे। 2014 में हमने 256 वादे किए थे अपने संकल्प पत्र में, जिसमें से 250 के तकरीबन वादे हमने पूरे कर दिए हैं। उसके बाद 2019 में जो हमने 303 वादे किए थे, जिसमें से 290 वादे हमने पूरे कर दिए हैं। तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है 95% से ऊपर रहा है। जो हमने वादे किए वो पूरे हम पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं, हम वही वादे करते हैं जो हम पूरे कर पाएंगे। हम कांग्रेस की तरीके नहीं है कि कुछ भी हवाबाजी करके आ जाए, या आम आदमी पार्टी के तरीके नहीं कि 10 साल तक जुमले करते रहें। जो हमने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, और जो हम वादा किया है वो होके रहेगा। जितने भी वेतन वर्ग वाले हैं, आंगनवाड़ी हैं, सिविल डिफेंस है, इनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इनकी सैलरी सुनिश्चित की जाएगी। जो घर परिवार हैं जिनके बिल ऊपर आया है वो भी ठीक किया जाएगा। 2500 का वादा हमने किया है वो पूर्ण मिलेगा, और महिलाओं को जो है फ्री बस सेवा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर हिमांशु जी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार बना लेती है तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, यमुना का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो कौन कौन से मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार, क्योंकि वादा भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए हैं, तो किस तरह से वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने में आश्वस्त नजर आएगी? हमारा सबसे प्रमुख वादा रहा है झुग्गी झोपड़ी को पक्का घर देना जी। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो हमारे भाई बंधु बहनें हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जहां बारिश के समय पानी भर जाता है, उनको पक्का मकान देंगे। दूसरा हमारा प्रमुख वादा है पानी का, जल का। जो आम आदमी पार्टी की सरकार में 10,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी गंदा काला पानी दे रही लोगों के घरों में, उसको सुनिश्चित करेंगे कि वो साफ जाएगा।